दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि मुस्लिम पंथ के लोग खुद को भगवान राम की संतान न मानकर हमेशा हमारे हिंदू भगवानों का मजाक बनाते हैं और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का एक मुद्दा रखते हैं कि हिंदू धर्म तो जातिवाद में बटा हुआ है और तुम्हारे तो कोई एक भगवान है ही नहीं। तुम लोग तो बहुत सारे भगवानों को मानते हो, लेकिन हमारा तो एक ईश्वर है, वो है अल्लाह। आपने कुछ इसी प्रकार से उन्हें कहते सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम पंथ में भी वर्णवाद, जातिवाद और उपजातियां मौजूद हैं। आप अगर सेकुलर कीड़े हैं और लगता है कि मुस्लिम एक धर्म है और वो जोक की किताब एक पवित्र कुरान है, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि मुस्लिम पंथ कितने वर्ण और जातियों में बटा हुआ है और इनके बीच संघर्ष कब और किन परिस्थितियों में होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और भगवान श्री राम के वंशज इस वीडियो को दूसरे वंशजों तक जरूर शेयर करें, ताकि हम मिलकर उन सेकुलर कीड़ों को जगा सकें जिनकी माताएं बहनें हिंदू बने मुस्लिम लड़के की चपेट में आकर लव जिहाद का शिकार बनती हैं और जीते जी अपनी हत्या की स्वयं जिम्मेदार भी बनती हैं। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी जो ये कहती हैं कि अरे हिंदू धर्म में क्या रखा है, मैंने तो अब्दुल्ला रहीम से प्यार किया है, उसी से निकाह करूंगी, क्योंकि उनमें जात पात ऊंच नीच की कोई लड़ाई नहीं होती। आज इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदुओं में 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर जातियां उपजातियां बनी हुई हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिम पंथ में भी 4 वर्ण और अनेकों जातियां मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि मुस्लिम पंथ में सिया और सुन्नी एक दूसरे के अल्लाह और कुरान के पक्के दुश्मन मतलब कट्टर दुश्मन है। हाँ, ये सत्य है कि सिया और सुन्नी मुस्लिम पंथ में खुद को श्रेष्ठ जाति बनाने के लिए अनेकों संघर्ष करते हैं और ये बात मैं नहीं बल्कि स्वयं जेडी कनिंघम ने बताई है। इतिहास में भी मुस्लिम पंथ की वर्ण व्यवस्था और अनगिनत जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वो 4 वर्ण में पहला वर्ण है अशरफ उच्च। इस वर्ण के लोग अपनी उत्पत्ति विदेशी मूल की 4 जातियों शेख, सैयद, मुगल और पठान को बताते हैं। अतरफ उच्च मध्य, इस वर्ण के लोग जो हिंदू की ब्राह्मण, त्यागी, जाट, राजपूत आदि जातियों से बलपूर्वक मुस्लिम बनाए गए हैं, उन्हें इस अतरफ उच्च मध्य वर्ण में रखा जाता है। अजलफ निम्न मध्य, इस वर्ण में हिंदुओं में मौजूद निम्न व्यावसायिक जातियों जैसे जुलाहा, लुहार, बढ़ई आदि से मुस्लिम पंथ में बदले जा चुके हैं। चौथे वर्ण को अर्जल निम्न वर्ण नाम दिया गया है। बताया जाता है कि हिंदुओं की अछूत जाति लाल बेंगी, भंगी आदि को कन्वर्ट कराया गया है। आपने कभी सोचा कि सनातन धर्म को 4 वर्ण अनेक जातियों का हवाला देकर नीचा बोलने वाले कभी मुस्लिम पंथ के इन 4 वर्णों का जिक्र न करके उन्हें सिया सुन्नी के शब्दों में बंद कर देते हैं, ताकि मुस्लिम बनने वाले हिंदुओं को गुमराह किया जा सके। ये मैंने आपको मुस्लिम पंथ की वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दिया। आपको पता है अशरफ या शुरफा वर्ण के मुस्लिम जो खुद को मुगल पठान का वंशज बुलाते हैं, वे अपने वर्ण में पैगंबर मोहम्मद की पुत्री फातिमा को अपना पूर्वज मानते हैं। दोस्तों, इन 4 वर्णों के मुस्लिम अपनी जातियों के आधार पर एक दूसरे के पूर्ण विरोधी होते हैं। इतना ही नहीं, उच्च वर्ण के मुस्लिम निम्न वर्ण की लड़कियों को तो स्वीकार कर लेते हैं, मगर उच्च वर्ण की लड़की यदि निम्न मुस्लिम वर्ण में संबंध स्थापित करना चाहे तो यहाँ मनाही होती है। तो इससे तो साफ हो गया कि मुस्लिम में भी वर्ण व्यवस्था मौजूद है। अब बात करते हैं इनकी जातियों की और साथ ही बात करेंगे कि जब धर्म के नाम पर गांधी बाबा ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई, तो फिर आज के समय में वहाँ मुस्लिमों से पाकिस्तान को खतरा क्यों है? उनका तो खतना होता है, फिर ये खतरा कहाँ से उत्पन्न होता है? इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में वर्ण व्यवस्था को छुपाने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, सिया और सुन्नी। कहा जाता है कि सुन्नी बहुत कट्टर होते हैं इस्लाम के प्रति और इनकी संख्या 80% है, जबकि सिया बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं क्योंकि इनकी संख्या मात्र 20% है। आपको बताते हैं कि सुन्नी में कौन सी मुस्लिम जातियां शामिल की गई हैं। दरअसल यहाँ पर देवबंदी, बरेलवी, हनफी, मालिकी, साफई, हमवली, अहले हदीस, सल्फी, बहाबी, अहमदिया ये सुन्नी की जातियां हैं। सिया में इसना अशअरी, इस्माइली और जैदी आती हैं। इस्माइली में तो 4 उपजातियां भी मौजूद हैं, फातमी, बोहरा, खोजे और नुसैरी। तो ये हैं जातियां, उपजातियां और 4 वर्ण।
और उन्हें छुपाने के लिए शिया और सुन्नी का अलापता राग। कहा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू के शूद्र वर्ण से थे, जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कोई बोले तो कोई भी अधिकार नहीं। खैर, मुद्दे की बात बताती हूँ। उन्होंने जब हिंदू धर्म को वर्ण व्यवस्था के आधार पर छोड़ने का फैसला लिया, तब उन्हें कुछ धुरंधर मुस्लिमों ने ये कहकर कि वे भले ही शूद्र वर्ण में जन्मे हो, लेकिन वे बहुत प्रतिभावान हैं, अर्थात उन्हें हिंदू धर्म में नहीं बल्कि मुस्लिम पंथ को अपनाना चाहिए। ये सुनकर बाबा साहब ने मुस्लिम पंथ का भी गहन अध्ययन किया, पर वे हिम्मत न कर सके मुस्लिम पंथ अपनाने की। उन्होंने मनुस्मृति को तो जला दिया, लेकिन कुरान को ना जला सके, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम हमेशा अपने कर्ता धर्ता से ही सीना जोरी कर पाते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को गलत बोलना, उन्हें लज्जित करना हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इसलिए बाबा साहब ने भी वही किया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसका अर्थ ये है कि बाबा साहब भी जानते थे कि मुस्लिम पंथ है एक समुदाय है जो हिंदू धर्म से निकलकर खुद को एक धर्म घोषित करने में लगा हुआ है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किस जाति के मुसलमान से स्वयं पाकिस्तान को खतरा उत्पन्न होने लगा है। दोस्तों, जो मुसलमान हिंदुस्तान को बर्बाद करते हैं, वो इमरान की दुनिया पाकिस्तान के लिए भी अब खतरा बनकर रह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सुन्नी मुसलमान अपनी ही एक जाति अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान का दर्जा नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनकी हज यात्रा तक की मनाही कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त वे फिर से इस वजह से चर्चा में हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस समुदाय को मानने वाली एक वेबसाइट को नोटिस जारी कर उसे तुरंत बंद करने को कहा था। पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों का तर्क है कि अहमदिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी भी अन्य थ्योरी से ना तो खुद को मुसलमान कह सकते हैं और ना ही वे मुसलमान हैं, और उन्हें पाकिस्तान के अंदर अपनी इस्लामिक वेबसाइट, कोई मस्जिद, मीनार, मकबरा और मदरसे बनाने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी उच्च वर्ण के मुस्लिमों का कहना है कि अहमदिया मुस्लिम खुद को इस्लाम का प्रतिनिधि बोलकर धोखाधड़ी और इस्लाम पंथ मानने वालों की भावना को आहत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अहमदिया मुसलमानों से ये दुराव, अछूतपना केवल पाकिस्तान या सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी अहमदिया मुसलमानों के साथ भी कोई अन्य जाति का मुस्लिम संबंध नहीं रखता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद की दुनिया यानी पाकिस्तान इन अहमदिया मुसलमानों को जड़ से खत्म करने की फिराक में लगा हुआ है, जिसकी एक वजह यह है कि इनकी पाकिस्तान में ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। दूसरी वजह यह है कि इस मुस्लिम जाति के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने इस जाति के मुसलमानों को आधिकारिक तौर पर भी इस्लाम से खारिज कर दिया है। इसके कारण हो सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान बन हिंदुस्तान में घुसने की ये कोशिश करें। मुझे लगता है कि भारत सरकार को पहले से ही कमर कस लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपको बताते हैं कौन है अहमदिया मुसलमान। दोस्तों, इस्लाम के मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। उनके बाद ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। इस्लाम की बुनियाद इसी विश्वास पर टिकी हुई है। इस्लाम की कबूलियत का जो कलमा है वो भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। लेकिन अहमदिया मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद को भी नबी का दर्जा देते हैं। बस यही है इनके बीच लड़ाई की जड़। गैर अहमदिया मुस्लिम के उलेमा कहते हैं कि अगर कोई हजरत मोहम्मद के बाद किसी और के नबी होने को स्वीकारता है तो वो उस कलमा को ही खारिज कर रहा है, जिसको पढ़कर कोई भी इस्लाम को स्वीकार करता है और 72 होड़ों का मजा लेने का स्वप्न देखता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनमें ये लोग आपस में एक दूसरे को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद गुमराह करने की दुकान चलाता है, वो कह रहा है कि अहमदिया यानी उसका छोटा भाई इस्लाम पंथ में लोगों को गुमराह कर रहा है, इसलिए उसे खत्म करके इस्लाम को बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जहां भारत में मुस्लिमों को भारत सरकार की बड़ी सरकारी नौकरियों में पद बांटे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन अहमदिया मुसलमानों को सरकारी विभाग के उच्च पदों से रिमूव और रिप्लेस कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद भी
कुछ स्वदेशी सेकुलर कीड़े मुस्लिम नामक यूनानी दवा को सेहत के लिए लाभदायक बताते फिरेंगे, बिना ये समझे कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने, उन्हें तोड़ने के लिए जो समुदाय खुद को सशक्त और कट्टर धर्म घोषित करने पर तुला हुआ है, दरअसल वो एक अर्थहीन, खोखला और बंजर पंथ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम पंथ के लोग बहुत ही बड़े शांति दूत हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो खतरा क्यों है? अब मुझे नहीं लगता कि हमारे द्वारा मुस्लिम पंथ को धर्म मानने से इनकार करना गलत है, क्योंकि सनातन धर्म ने अपने चारों वर्ण के लोगों को अपना मानने से कभी इनकार नहीं किया, जबकि इस्लाम जिसको इस्लाम मानता है उसे ही मुस्लिम होने का दर्जा देता है। मेरा अहमदिया मुसलमानों को एक सुझाव है कि उन्हें बिना किसी बंधन में बंधे वापस अपने हिंदू धर्म को अपनाकर अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम एक पंथ है। जो उसकी विचारधारा को मानकर चलेगा वो उसी को मुस्लिम का दर्जा देगा। अब भी अहमदिया नहीं जागे तो खाओ धक्के हमें क्या, हम तो बोलेंगे जय श्री राम, वंदे मातरम।